एक लड़की जो तनहा थी, उसने एक कुत्ते को अपने घर में जगह दी। उसका नाम लक्की रखा। उसे बातें की, उसे दोस्त बनाया। मगर एक दिन कुत्ते ने लड़की के साथ कुछ ऐसा किया कि चंद महीने बाद लड़की के पेट में एक बच्चा पलने लगा। गांव वाले हंसे, ताने दिए, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी इंसान को छुआ तक भी नहीं था। क्या यह वाकई कुत्ते का बच्चा था? इसका राज जानने के लिए पूरी कहानी सुनते हैं। यह दास्तान है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहाड़ियों के बीच बची हरियाली और कुदरती खामोशी से लिपटी थी। यहाँ ना शहर की चमक थी, ना जिंदगी की रफ्तार। बस एक सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में रहती थी राधा, एक साधारण तन्हा और खामोश लड़की। उसकी उम्र महज 22 साल थी। उसकी आंखों में दुनिया की सारी उदासी समाई हुई थी। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी विरासत में एक सेब का बाग मिला, जो अभी उसकी दुनिया थी। राधा तन्हाई की आदी हो चुकी थी। ना तो कोई सहेलियाँ थी, ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई ऐसा कि जिसके साथ दिल बहला सके। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह बाग में जाती है, अपने कोमल हाथों से सेब तोड़ती और फिर बाजार में बेचने निकल पड़ती। गांव में लोग उसे सेब वाली लड़की कहते, हमेशा के लिए। मगर उसके सेब इतने मीठे कि हर कोई तारीफ करता, लेकिन राधा की जिंदगी में खुशी का एक पल भी नहीं था। एक दिन जब राधा बाग में सेब तोड़ रही थी, हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदे चेंचा रहे थे और राधा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी। वो आम कुत्तों जैसा नहीं था, लेकिन कुत्ता नहीं हिला। उसकी आंखों में दर्द था, ना खौफ। राधा धीरे धीरे उसके करीब गई। कुत्ते ने कोई हरकत नहीं की, बस आंखें झुका ली। उस पल की खामोशी के बाद राधा ने कहा, ठीक है, मगर नुकसान मत करना। उस दिन कुत्ता उस कोने में बैठ गया और राधा अपनी टोकरी भर रही थी। अगले दिन जब राधा फिर से बाग लौट आई, वही कुत्ता वहीं था। इस बार वो डरी नहीं, बल्कि हैरान हुई। तुम फिर से आ गई? उसने पूछा। कुत्ते ने सर हिलाया और राधा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कुछ सेब उस कुत्ते के सामने रख दिए। कुत्ता चुपचाप खाने लगा। हर रोज राधा बाग में काम करती और कुत्ता उसका साथी बन गया। वो शरारती नहीं था, बल्कि मदद करता, सेब तोड़कर नीचे गिराता था और काम खत्म होने पर हाथ फैलाए बैठ जाता, जैसे कहता है, आज का इनाम कहाँ है। राधा को उसकी आदत हो चुकी थी। उससे वो बातें करने लगी जैसे उसे समझता हो। काश मेरे माँ बाप होते, वे भी तुम्हारी तरह खामोश होते, वह कहती। कुत्ता सुनता और आंखों से जवाब देता, कभी सर हिलाता, कभी सांस लेता। राधा को उसके साथ सुकून मिल गया। कुछ हफ्तों बाद बारिश शुरू हो गई। राधा झोपड़ी की ओर भाग रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुत्ता बाग में भीग रहा था। उसका दिल दहल गया। वो दौड़कर वापस गई और बोली, तुम क्यों नहीं आए मेरे साथ? कुत्ते की आंखें नम थी, जैसे कोई राज छुपा हो। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो, घर चलो, तुम अकेले नहीं रहोगे। कुत्ता खामोशी से साथ चला। अभी राधा की झोपड़ी में तन्हाई नहीं थी। कुत्ता उसके साथ रहता, एक कोने में बैठता और राधा की बातें सुनता। राधा ने उस कुत्ते का नाम लक्की रखा। लक्की, ये खाना तैयार है, या लक्की चलो बाजार चले। वो ऐसे बोलती जैसे मानो उसका वो परिवार हो गया हो। गांव वाले हंसते, कुछ कहते यह लड़की पागल हो गई। कुत्ते को घर ला लिया, लेकिन राधा पर असर नहीं हुआ। उसकी दुनिया में लक्की, बाग और सुकून था। एक रात राधा चारपाई पर लेटी हुई थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी का चिराग जल रहा था। लक्की कोने में बैठा, उसकी आंखें नम थी, जैसे कोई राज छुपा हो। राधा बोली, तुम मेरे साथ रहोगे ना हमेशा? लक्की ने सर हिलाया। राधा नींद में चली गई। लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था। कुछ महीने बाद राधा को कमजोरी महसूस होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने इसे थकान समझा, लेकिन एक दिन बेहोश हो गई। गांव का एक वैद्य आया। उसने नब्ज चेक की और कहा, तुम माँ बनने वाली हो, 4 महीने का वक्त गुजर चुका है। राधा यह बात सुनकर चन्न रह गई। यह कैसे संभव है? मैंने कभी किसी इंसान को छुआ तक नहीं। वैद्य खामोश रहा और बोला, कभी कभी तकदीर ऐसी राह सुनती है जो हमारे समझ से पार होती है। गांव वालों ने हंसी उड़ाई, ताने मारे, बिना शादी बच्चे, ये सेव वाली तो। राधा के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपने उभरते पेट को देखती, आंसू बहाती और सोचती, यह बच्चा किसका है? उसकी नज़र लक्की पर पड़ी, जो खामोश बैठा था। शक ने उसके दिल को कचोटा। क्या तुमने? लक्की ने सर झुका लिया। राधा चीख पड़ी, तुमने मेरी इज्जत लूट ली, निकल जाओ। लक्की चला गया, लेकिन अगले दिन वापस आया। हर दिन हर रात दरवाजे पर बैठता। गांव की पंचायत ने फैसला किया, इस लड़की को निकाल दो, यह हमारी इज्जत खराब कर रही है। राधा खामोश रही।
एक दिन एक बूढ़ा संत गांव पहुंचा। उसने राधा से कहा, बेटी, वो कुत्ता इंसान था, एक राजकुमार जिसे जादूगर ने श्राप दिया था। जब तक कोई इसे सच्चा प्यार ना दे वो कुत्ता रहेगा। तुमने उसे प्यार दिया और उसकी लालन टूटी। राधा चन्न रह गई। उस रात दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था, सफेद लिबास, नमक आंखें, जिसे तुमने बचाया। तुम्हारा प्यार मुझे इंसान बनाया। राधा गुस्से होकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। नौजवान घुटनों पर गिरा। मैं मजबूर था, मगर तुमसे मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। गांव वालों ने माफ़ी मांगी और राधा और लकी का विवाह करने का हुआ। कुछ महीने बाद एक बच्चा हुआ। मोहब्बत और माफ़ी की निशानी। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर